खान, मैकेनिकल ह्यूमन, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। मैं जमशेदपुर में पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्किंसन। पार्किंसन एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है, यानी न्यूरो का प्रॉब्लम है, नस का प्रॉब्लम है। और इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दुनिया में 7 से 8 अरब आबादी है। करीब 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त हैं। 1.5 से 2 करोड़ लोग पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त हैं। और अभी कुछ समय से हमारे भारत में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही पार्किंसन से जुड़ी हुई समस्या आने लगा है। और इसमें लगातार देखा यही जा रहा है कि दवा खा रहे, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। डोपामाइन को कितना भी रिलीज़ कराना चाह रहे, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या फ़ायदा करेगा, इसमें न्यूरोथेरेपी कैसे फ़ायदा करता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी नस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है और न्यूरोथेरेपी में नस के ही द्वारा सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। एक बात का ध्यान देंगे कि न्यूरोथेरेपी में नस का ही थेरेपी किया जाता है। अब आप नस का थेरेपी में अगर आपको खेलना है क्रिकेट, तो आप फुटबॉल ग्राउंड में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप सिर्फ फिटनेस ही सीखेंगे, क्रिकेट नहीं सीखेंगे। ऑब्वियसली इसी पे यही बात है कि अगर पार्किंसन हो चुका है, न्यूरो से प्रॉब्लम है और आप जाके फिजियोथेरेपी करा रहे हैं या चाहे एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके बारे में आज हम लोग बताएंगे इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है। हालांकि पार्किंसन 60 साल के ऊपर के लोगों को होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब किसी को भी पार्किंसन जैसा बीमारी हो जा रहा है। सबसे पहला जो लक्षण है ना कि बॉडी का कांपना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा हाथ पैर तो नहीं कांपता है। अब भाई उठा के आप ऐसे चेक करें और देखें कि अब धीरे धीरे भी अगर कांप रहा है, हल्का भी कांप रहा है, तो आपको पार्किंसन का कहीं ना कहीं शिकायत है। बॉडी का कांपना, मूड का स्विंग ना होना। अब मूड का स्विंग ना होना कि इसका मतलब जानेंगे कि हाँ, जैसे हमारा अगर डोपामाइन सही से रिलीज़ हो रहा है हमारे ब्रेन में। आपको मेरा पिछला जो वीडियो है माइग्रेन पे, उस पर जाकर देख लीजिएगा कि डोपामाइन का क्या काम है। उसमें ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। डोपामाइन का काम है मूड को स्विंग करना। जैसे आप एक आदमी है, अपने घर पहुँचते हैं, मम्मी को देखे, पापा को देखेगा, तो आपका मूड स्विंग होगा, चेंज होगा, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे आप किसी अपने दोस्त को देखते हैं, उसका मूड स्विंग हो जाता है। जैसे आप किसी अपनी वाइफ को देखें, आपका मूड और तरह का चेंज हो जाता है। कुछ भी होता है, लेकिन मूड का स्विंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डोपामाइन कर रहा होता है। जब मूड स्विंग ना हो तो आपको समझ लें कि धीरे धीरे आपके अंदर पार्किंसन की बीमारी आना शुरू हो चुका है। दूसरा बात ये है कि आपका डाइजेशन सिस्टम को पे भी अटैक करता है। पार्किंसन क्या है कि न्यूरो का बीमारी है। और ब्रेन फंक्शनिंग, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रेन फंक्शनिंग ही हमारा लीकी गट्स को कंट्रोल करता है, यानी इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रहा होता है। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, तो हम झुक के चलने लगते हैं, हमको चलने का ताकत नहीं मिलता है, हमको कमज़ोरी फील होने लगता है। जैसे बॉडी हमारा झुक के जैसे ही चलता है, तो डोपामाइन का कमी के कारण ही बॉडी भी झुक के चलने लगता है। और उस सिचुएशन में आप डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दवाई तो है ही, दवा जो काम कर रहा है, आपको डोपामाइन को बार बार रिलीज़ करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर उससे भी काम नहीं होता है तो फिर आप चल जाते हैं सर्जरी की ओर, ऑपरेशन की ओर। उस सिचुएशन में आप ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी ब्रेन सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, ग्लूटामेट, सारा केमिकल्स को सही तरीक़ा से बनाए, इस वहाँ पे चले जाते हैं डॉक्टर के पास। हम लोग कहाँ, सर्जरी की ओर। उस सिचुएशन में ऐसा बहुत कम पेशेंट के साथ होता है ना कि वापस उनका सही हो जाए पार्किंसन। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि न्यूरोथेरेपी में जैसे ही हम लोग ब्रेन या मेडुला को वो स्टिमुलेट करते हैं, एडिनल ग्लैंड को करते हैं, लीवर को करते हैं, किडनी फंक्शन को करते हैं, तो ये सब चीज़ें जाके ब्रेन में जैसी फंक्शनिंग करना शुरू करती है, यानी ब्रेन फंक्शन पूरी तरह से, अगर ब्रेन फंक्शन सही से हो जाए तो आपका डोपामाइन भी रिलीज़ होगा। क्योंकि सेरोटोनिन तो रिलीज़ हो रहा है, मेलाटोनिन तो रिलीज़ हो रहा है, आपका अब बच गया डोपामाइन रिलीज़ नहीं हो रहा है, जिसके कारण से आपको पार्किंसन की बीमारियाँ आ चुकी है। अब डोपामाइन को रिलीज़ करने के लिए आप न्यूरोथेरेपी करें। और कुछ एक्सरसाइज है जिससे डोपामाइन पूरी तरह से काम करता है। कुछ एक्सरसाइज है जो डोपामाइन को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है, डोपामाइन को बनाता है, रिलीज़ करता है। क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, और फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करने से हमें बहुत सारा फायदा होगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज करेंगे जैसे आपको पार्किंसन की बीमारी हो जाए, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी काम आएगा इसमें, जो कि कपकपी है उस चीज़ को कम करेगा। और जैसी कपकपी कम होगा तो मतलब कि डोपामाइन बनने लगा। स्ट्रेंथ, स्किल स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ पे काम करना है, स्ट्रेंथ में उस चीज़ पे कि होल्डिंग एक्सरसाइज पे, क्योंकि जैसे हम लोग बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं उसको। क्योंकि बैलेंसिंग एक्सरसाइज, बहुत तरह का बैलेंसिंग एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा मोबाइल में। और अगले वीडियो में हम डालेंगे कि आपको पार्किंसन हो चुका है तब कौन सा एक्सरसाइज करके बच सके। क्योंकि पार्किंसन जिनको 60 साल से जिनको ऊपर हो चुका है वो तो एक्सरसाइज करने से रहे, क्योंकि उनको एज हो चुका है, वो एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, वो सिर्फ मेडिसिन खाना चाहते हैं। लेकिन अगर वैसे लोग हैं तो उनको ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज करना होगा, कि ट्रेनर खुद जानता होगा उनके बॉडी की कैपेसिटी क्या है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से उनको एक्सरसाइज कराना होगा कि बैलेंसिंग एक्सरसाइज उनको वैसे कराया जा सकता है। लेकिन अगर कम उम्र के आप हैं और आपको पार्किंसन से बीमारी से जुड़ गए, तो आप हमारे बेहिचक मेरे नंबर पर कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा।